आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी मूवी लीजा फ्रैंकेनस्टाइन। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। मूवी बेस्ड है 1989 में और ये कहानी है लीजा नाम की एक लड़की की जो 2 साल पहले तक अपने माँ बाप के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक एक साइको किलर उनके घर में घुस आया और उसने उसकी माँ को चीर कर मार दिया। लीजा ने छुपकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन उस दिन के बाद से ये पूरी तरह से चेंज हो गई। अब ये बिल्कुल अलग रहना पसंद करती है, ना किसी के साथ बात करती है और ना ही किसी से मिलती जुलती है। टाइम स्पेंड करने ये पास के एक अबंडेंट कब्रिस्तान जाती है, जहाँ पर एक जवान लड़के की कब्र पर ये पूरा टाइम स्पेंड करती है और उससे बातें भी करती है। और ये लड़का मरा था 1837 में और टोन स्टोन के ऊपर उसका नाम तक मिट चुका है। जिसके बाद हम जानते हैं इस लड़के की कहानी को। बचपन में ही इसके माँ बाप मर गए थे, तो ये अकेले ही बड़ा हुआ। इसने पढ़ाई की और फिर पियानो बजाना सीखा और एक दिन इसे एक लड़की मिल गई तो उससे प्यार हो गया। लेकिन बाद में वो लड़की उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई और ये फिर से अकेला पड़ गया। आखिर में एक दिन भारी तूफान आया और ग्रीन कलर की बिजली इसके ऊपर पड़ी और वहीं पर ये मारा गया। और अब सालों बाद लीसा इसकी कब्र पर आकर अपने सारे दुख दर्द शेयर करती है। लीसा की माँ के मरने के कुछ ही महीनों बाद उसके फादर डेल को फिर से प्यार हो गया और उसने एक सिंगल मदर जेनेट से शादी कर ली। तो अब ये उसी के घर रहती है उसकी बेटी टैफी के साथ। टैफी के रूप में उसे एक बहन मिल गई जो हमेशा उसे चीयर अप करती है। अब इन्हें एक पार्टी में जाना है तो टैफी ने लीजा को बोला कि टैनिंग बेड पर जाकर खुद को थोड़ा टैन कर लो। उसकी बात मानकर लीजा ने भी यही किया, लेकिन बेड पर लेटते ही उसे बिजली के झटके लगे क्योंकि वो बेड थोड़ा फॉल्टी था। इसके बाद वो दोनों पार्टी पर पहुंची, जहाँ पर टैफी तो अपनी फ्रेंड के साथ बिजी हो गई, लेकिन लीजा किसी को जानती नहीं थी तो वो अकेले इंजॉय करने लगी। और तभी उसके पास माइकल आता है जो कि लीजा का क्रश है। वो लीजा से बातें कर रहा था कि तभी उसकी फ्रेंड टमेरा वहां पर आ गई। टमेरा के हाथ में एक नशीली ड्रिंक थी जो कि लीजा ने लेकर पी ली और पीते ही उसका सर घूमने लगा और ये देखकर टैफी ने उनसे लड़ाई की। इसी बीच लीजा का लैब पार्टनर उसके पास आया और उसे अब ऊपर वाले रूम में ले गया, जहां वो लीजा को असॉल्ट करना चाह रहा था। लेकिन लीजा को ये सब पसंद नहीं आया, इसलिए वो उठकर वहां से बाहर निकल गई और चलते चलते उसी कब्रिस्तान में पहुंच गई। वो देखती है कि आसमान में ग्रीन बादल छाए हुए हैं। उस लड़के की ग्रेव पर जाकर लीजा ने बोला कि काश मैं तुम्हारे साथ होती। बस ये बोलकर वो घर आ गई और आते ही उसने बाथरूम का शीशा तोड़ दिया। इसी बीच आसमान में ग्रीन बिजली कड़की और सीधा जाकर गिरी उस लड़के की कब्र पर, जिसके बाद वो जिंदा हो गया। यानी कि लीजा की विश पूरी हो गई। इससे पता चलता है कि शायद इस लड़के ने भी ऐसी विश मांगी होगी कि काश मैं मर जाऊं, तभी वो मरा होगा। दुखी लोगों की बात ये बिजली सुन लेती है। उधर लीसा सो रही थी, तभी उसे काफी अजीब सपना आया जिसमें वो पुराने टाइम में उस लड़के के स्टैचू के साथ थी जिससे ये रोज बातें करती थी, लेकिन उसका हेयर स्टाइल एकदम फ्रैंकेनस्टाइन की ब्राइट ड्रेस है। पुरानी मूवी की तरह ये सपना दिखाया जा रहा है क्योंकि लीसा पुरानी मूवीज की फैन है। खैर अब अगली सुबह टैफी की माँ ने लीसा की जमकर क्लास लगाई क्योंकि उसने शीशा तोड़ा। अब शीशे के पैसे उसे ही भरने होंगे और उसका डैड भी उसकी साइड नहीं ले रहा। क्लियरली इस फैमिली में लीसा के साथ अनफेयर बिहेवियर रखा जाता है। लीसा को जॉब करनी पड़ती है जबकि टैफी को इसकी जरूरत नहीं। अब टीवी पर वो न्यूज देखते हैं कि रात को कब्रिस्तान में बिजली गिरी और एक लड़के का स्टैचू टूट गया। ये देखकर लीसा थोड़ी हैरान हुई। फिर स्कूल के बाद वो जॉब पर पहुंची, जहाँ पर उससे माइकल मिलने आया और साथ में टमेरा भी। यहाँ पर भी लीसा की बात बनते बनते रह गई और फिर जब वो घर पहुंची तो पूरी फैमिली बैठकर पिज्जा खा रही थी, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। टैफी कहती है कि अब हम मूवी देखने जाएंगे, लेकिन लीसा कहती है मुझे नहीं जाना, मैं थक चुकी हूँ। और ये सुनकर जेनेट उसे ज्ञान देने लगी कि टैफी भी तो इतनी मेहनत करती है, वो तो थकती नहीं, तुम बस बैठकर थक जाती हो। जिसके बाद वो तीनों उसके बगैर ही चले जाते हैं। अब लीसा आराम से बैठकर टीवी देख रही थी, तभी एक ज़ोंबी उसके घर में घुस आया। लीसा ने काफी देर तक उससे बचने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो उसी के ऊपर जा गिरी, जिसके चलते थोड़ा लिक्विड भी उसे टेस्ट करना पड़ा। गार्डन की स्प्रिंकल मशीन ऑन हो चुकी थी तो ज़ोंबी के ऊपर लगी सारी मिट्टी धुल गई। घर में जाकर लीसा उसका चेहरा देख पाई, लेकिन पहचाना उसने अब भी नहीं। ये वही ग्रेव वाला लड़का है जिससे ये डेली बातें करती है और यही फ्रैंकेनस्टाइन है क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन भी बिजली से ही जिंदा हुआ था। लीसा उसे अपने
रूम में ले गई तब उसने इशारे से बताया कि मैं ही वो लड़का हूँ जिससे तुम रोज बातें करती हो। तब लीसा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि तुमने ही तो विश मांगी थी कि काश मैं तुम्हारे साथ होती, लेकिन विश थोड़ी उल्टी पड़ गई। लीसा का मतलब था कि काश मैं भी जमीन के अंदर होती, लेकिन तू तो खुद जमीन से बाहर आ गया। ये जवाब सुनकर वो रोने लगा और उसके आंसू से बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी। तो लीसा ने उसे बाथरूम में जाकर छोड़ दिया कि नहाने के बाद ही बाहर आना। बोल वो सकता नहीं था क्योंकि जुबान उसकी कटी हुई थी, एक हाथ भी नहीं है, और जब नहाकर निकला तो पता चला कि कान भी नहीं है। लीसा ने उसे जेंटलमैन तो बना दिया, लेकिन वो चाहता था कि लीजा उसकी हेल्प करे, उसके मिसिंग बॉडी पार्ट्स को पूरा कराए, लेकिन वो ये कर नहीं सकती। इतने में पूरी फैमिली घर पहुंची और घर की हालत देखकर जेनेट बुखला गई। उसका कहना था कि लीसा ने ये सब जानबूझकर किया ताकि उसे अटेंशन मिले, और ये सारी बातें फ्रैंकी भी सुन रहा था। लीजा तो रो धो कर सो गई, लेकिन फ्रैंकी उसकी अलमारी में बैठा रहा। अब से यही उसका रूम है। अगली सुबह उसने खुद लीसा को ड्रेस दी, जिसे पहनकर लीसा पूरी कॉन्फिडेंट हो गई। पूरा स्कूल सिर्फ उसे ही देखता रह गया। माइकल भी उससे बात करने आया और बात बन भी रही थी कि तभी टैफी बीच में आ गई और उसने माइकल को भगा दिया। उधर घर में जेनेट अपनी डाइट ले रही थी, लेकिन फ्रैंकी ने उसके खाने में एक कीड़ा उगल दिया, और जब वो कीड़ा जेनेट के सामने आया उससे देखकर वो गुस्से से पागल हो गई, जिसका सीधा इल्जाम गया लीसा के ऊपर। पहले तो उसे एक कॉन्फ्रेंस के लिए शहर से बाहर जाना था, लेकिन पहले वो मेन काम करेगी, और वो था लीसा को पागल खाने भेजना। लेकिन इस प्लान में फ्रैंकी ने थोड़ी गड़बड़ कर दी, जेनेट को मारकर, और लगे हाथ उसका कान भी काट लिया। इससे लीसा को थोड़ा शॉक लगा, लेकिन इतना नहीं। इसके बाद वो जेनेट की लाश को फ्रैंकी वाली ग्रेव में डाल आए। इसके बाद फ्रैंकी ने बोला कि इस कान को मेरे ऊपर सिल दो, तो लीसा ने भी सिल दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सुनाई तो उसे दे नहीं रहा था। फ्रैंकी ने लीसा के हाथ पर बिजली बनाकर बताया कि झटका लगने से ये बॉडी के साथ फिक्स हो जाएगा, यानी कि काम करने लगेगा। अब झटका देना तो कोई बड़ी बात थी नहीं क्योंकि झटके वाली मशीन उनके शेड के अंदर पड़ी है। उसने फ्रैंकी को टैनिंग बेड पर डालकर कुछ झटके दिए, जिससे कि कान काम करने लगे। अब लीसा की पर्सनालिटी भी पूरी तरह बदल चुकी थी क्योंकि फ्रैंकी के आने से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। अब वो टैफी के कपड़े पहनने लगी और स्कूल में टैफी से भी ज्यादा पॉपुलर हो गई, और इसी का फायदा उठाकर उसने डग को मिलने बुलाया, उसी कब्रिस्तान में जहाँ पर फ्रैंकी पहले से तैयार था। अब फ्रैंकी को एक हाथ चाहिए था, तो वो हाथ उसने लिया डग से और फिर उसे मारकर उसे कब्र के अंदर फेंक दिया, और फिर शॉक ट्रीटमेंट देकर हाथ भी फिक्स हो गया, जिससे फ्रैंकी के अंदर भी नई जान आ गई। उसने लीसा को पियानो प्ले कर दिखाया और ऐसे ही धीरे धीरे दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। अब घर वालों को तो यही लग रहा था कि जेनेट तो कॉन्फ्रेंस में गई है, लेकिन जब फोन करके टैफी ने पता किया तो पता चला कि जेनेट तो आई नहीं। डेल ने पुलिस को फोन किया और पुलिस भी जांच पड़ताल में लग गई। लीसा को पता चल चुका था कि जल्दी वो पकड़ी जाएगी और फिर शायद उसे मौत की सजा हो, क्योंकि उसने 2 जानें ली, लेकिन मरने से पहले वो एक काम करना चाहती थी जो कि था लव मेकिंग, और वो भी माइकल के साथ। अगले दिन वो इसी मन के साथ स्कूल गई, लेकिन वहाँ पर सब लोग परेशान थे क्योंकि डग की मौत की खबर भी फैल चुकी थी, और ये सुनकर टैफी तो घर आ गई। लेकिन लीसा को माइकल से मिलना था, लेकिन वो तो आया नहीं। फिर बीच क्लास में ही लीसा को प्रिंसिपल ने बुला लिया क्योंकि पुलिस उससे इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, क्योंकि सबको लीसा पर ही शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो फिलहाल के लिए बच गई। उधर फ्रैंकी भी घर से निकल चुका था और रास्ते में एक आदमी के कपड़े और कार लेकर स्कूल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे लीसा मिल गई और दोनों पहुंचे माइकल के घर, लेकिन वहां पहुंचकर लीसा को काफी बड़ा झटका लगा क्योंकि उसने टैफी को माइकल के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। ये देखकर लीसा इस पर बरस पड़ी। फ्रैंकी एक कुल्हाड़ी लेकर अंदर आया और उसने एक ही बार में माइकल के जेनिटल्स अलग कर दिए और फिर टैफी पर भी वार किया, लेकिन लीसा ने उसे रोक दिया और फिर कार लेकर वो निकल गया। तो लीसा भी टैफी को साथ लेकर निकल पड़ी। फिर वहाँ से वो तीनों कब्रिस्तान पहुंचे जहाँ टैफी तो भाग गई, लेकिन लीसा ने फ्रैंकी को मारने का इरादा कर लिया, लेकिन वो मार नहीं पाई, उल्टा कन्फेस कर दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब उसे लव मेकिंग करनी थी, तो फ्रैंकी ने माइकल का एक और पार्ट लिया और फिर एक पुलिस वाले को कब्र
शॉवर में फेंक कर वो दोनों घर पहुंचे और शॉक ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने शादी कर ली। एक रिंग पहनाकर दोनों का रोमांस चला और लीसा की आखिरी विश भी पूरी हो गई। अब अगर साथ रहना है तो एक आखिरी काम करना होगा, लीसा को भी मरना होगा। पुलिस आ चुकी थी, इसलिए लीसा भी टैनिंग बेड पर लेट गई, वो भी टाइम सेट करके, जिस वजह से वो जलकर मारी गई। फिर कुछ टाइम बाद डेल और टैफी लीसा की ग्रेव पर पहुंचे। तब टैफी ने नोटिस किया कि लीसा की ग्रेव पर लिखा था बिलव्ड वाइफ। जिसके बाद हम देखते हैं फ्रैंकी को, जो कि अब बोलने लगा है, यानी कि किसी की जुबान भी चुरा ली है। वो एक बुक पढ़कर सुना रहा था अपनी गोद में लेटी लीसा को, जो कि जली पड़ी है लेकिन जिंदा है, यानी कि इसे भी दोबारा जिंदा कर लिया। और इसी के साथ ये लव स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।